साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शक्कर जो है, उस शक्कर से हम अनेक मिठाइयाँ बना सकते हैं। बिलग बिलग अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ बनती हैं। लड्डू हो या पेड़े हो, रसगुल्ला हो या गुलाब जामुन हो, इमरती हो या जलेबी हो, गिन नहीं सकते उतनी मिठाइयाँ बनती हैं। शक्कर एक, लेकिन भिन्न भिन्न मिठाइयाँ बनती हैं। उसी प्रकार ये जो कॉटन होता है, उससे अनेक प्रकार के वस्त्र बनते हैं। साड़ियाँ भी बनेगी, धोती भी बनेगी, उपवस्त्र भी बनेंगे, शर्ट भी बनेगा। अब गिनो, गिनते गिनते थक जाओगे, उतने वस्त्र कॉटन से बनेंगे। उसी तरह संगीत, संगीत भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। एक संगीत मन को शांत करता है, दूसरा संगीत मन को अशांत करता है। हॉरर मूवी में आता संगीत हमें भयभीत करता है, और हास्य की जब बात आती है तो वो संगीत हमें हंसाता है। कहते हैं नवरस है, ये नवरस का संगीत अलग अलग है, उसकी असर अलग अलग होती है। एक संगीत अनेक प्रकार की असर है, ये चलते रहता है। सुवर्ण लो, सोना लो, भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण अलंकार बनते हैं। कोई अलंकार सर पे रखा जाता है, कोई अलंकार गले में है, और कोई अलंकार कदमों में भी होता है। भिन्न भिन्न प्रसंगों में भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र के साथ साथ भिन्न भिन्न अलंकार भी बनते हैं। पुरुषों के अलग, स्त्रियों के अलग, बच्चों के अलग, राजाओं के अलग, सामान्य जनता के अलग, राजकुमारियों के अलग, रानियों के अलग, सुवर्ण के भिन्न भिन्न प्रकार के अलंकार बनते हैं। उसी प्रकार हमारे सद्विचार, सद्व्यवहार, सत्कर्म, सद्भावना, इसका परिणाम भी अलग अलग होता है। इससे भिन्न भिन्न प्रकार के सुख मिलते हैं, संपत्तियां मिलती है, शांति मिलती है, अच्छा स्वभाव बहुत कुछ देता है। इससे विपरीत हमारे दोष,
हमारे दुर्गुण हमें भिन्न भिन्न प्रकार की विपत्तियां, रोग, शोक, अशांति देते हैं। इसलिए अगर हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, यह हमारी आत्मा भी जानती है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है। लेकिन न जाने क्यों लोग ये जानते हुए भी विपरीत व्यवहार करते हैं। वे कपट करेंगे, वे ईर्ष्या करेंगे, वे दूसरों की बुराई करेंगे, वे क्रोध करेंगे। इसका परिणाम खराब आता है, ये जानते हैं, लेकिन फिर भी ये मानने को तैयार नहीं होते। जब मौका आता है तो फिर वही किसकी निंदा करेंगे, किसकी कुथली करेंगे, किसको गिराने वाली बात करेंगे, किसकी बुराइयां ढूंढ ढूंढ कर, जो बुराइयां उनमें नहीं है वे बुराइयां भी लोगों के सामने गिनवाएंगे। टेम्परवारी, कुछ समय के लिए शायद उनको आनंद मिलता होगा किसी को गिराने में, लेकिन आखिर में तो वह दुखदायक ही रहता है, वह सुख नहीं देने वाला। क्योंकि जो खराब है वो खराब ही है और उसका परिणाम भी खराब ही आएगा। गलत करके गलत ही होने वाला है। ये कुदरत ने वैसा ही बना के रखा है। कुदरत के नियमों को कोई नहीं बदल सकता। कितना भी धनवान हो, कितना भी चतुर हो, कितना भी बड़ा संघ हो, सैन्य हो, कुछ भी नहीं होता। जैसा करेंगे वैसा भरना पड़ेगा। आज नहीं तो निश्चय कल छूट नहीं सकते। कर्मों के फल से बच नहीं सकते। हमारे बुरे कर्म, बुरी भावना, बुरे विचार, द्वेष, नफरत, ये हमें सुख नहीं देने वाले। ये मन की पीड़ा, शरीर का रोग, चित्त का शोक, ये हमें देंगे। ये रिटर्न में मिलने वाला है। आप नहीं बच सकते। अगर हमारे पास एक रास्ता है सुख का, शांति का, तो हम क्यों नहीं अपनाते? प्रेम करें, लोगों को अच्छे मार्ग पे चलाएं, उनके अच्छे अच्छे गुणों को देखें, उनकी प्रशंसा करें, वे सुखी बन जाए वैसा मार्ग दिखाए। इससे क्या मिलने वाला? हमको रिटर्न में सुख मिलने वाला है, शांति मिलने वाली है। वो भी सुखी, हम भी सुखी। लास्ट टाइम हमने देखा था देवताओं के गुण, एक दूसरे को सहायता करने वाले, सुख देने वाले, शांति देने वाले देवता के, ये उनके गुण हैं। और दूसरों को तकलीफ देने वाले, परेशान करने वाले,
दूसरों को मारने की क्रिया करने वाले, ये सब दैत्य लोग हैं, वे कभी सुखी नहीं होते। तो सुख का रास्ता है, आसान है, हमारे ऋषियों ने बताया है, हमारे महान आध्यात्मिक लेखकों ने इनके बारे में किताबें लिखी है। लेकिन न जाने क्यों, जानते हुए भी, समझते हुए भी हम फिर वो गलत राह पकड़ लेते हैं, जिससे हमको दुख मिलने वाला है, जिससे हमारा भविष्य खराब होने वाला है, जिससे अशांति मिलने वाली है। ऐसी राह क्यों पकड़े? अगर आप किसी इंसान को देखेंगे तो उनमें सद्गुण भी रहेंगे, दुर्गुण भी रहेंगे। सद्गुण और दुर्गुण दोनों रहेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। ये हो सकता है किसी में दुर्गुण ज्यादा हो, किसी में सद्गुण ज्यादा हो, लेकिन ये दोनों रहेंगे। ये हमारे हाथ में है कि हम क्या देखें। आप सद्गुण देखेंगे, आप सुखी रहेंगे। आप दुर्गुण देखेंगे, आप दुखी रहेंगे। अभी तक अधिकतर लोगों ने लोगों के दुर्गुण ही देखे हैं, सद्गुण बहुत कम लोगों ने देखे हैं। ये अनुभव है, सद्गुण देखते हैं तो अच्छा लगता है, दुर्गुण देखते हैं तो बुरा होता है, बुरा लगता है, मन में अशांति आती है, क्रोध आता है। लेकिन फिर भी सतत सदैव दूसरों के दुर्गुण देखना, और ज्यादा करके अगर आप मोबाइल पे देखेंगे तो बातें कम और एक दूसरे की निंदा ये बहुत ज्यादा चलती है। खास करके पारिवारिक जो बातें होती है, फैमिली में बातें होती है, वो उसमें एक दूसरे की निंदा नहीं होनी चाहिए। खुशियां मनाओ, अच्छी बातें करो, हंसते रहो, एक दूसरे की प्रशंसा कहो। क्योंकि जब हम प्रशंसा कहते हैं और सुनते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी सद्गुण की भावना और एक सात्विक शक्ति उभरती है। लेकिन जब हम निंदा करते हैं, कुथली करते हैं, तो हमारे अंदर एक नकारात्मक एनर्जी आती है और हमारे आसपास का वातावरण भी हम नकारात्मक बनाते हैं, और उसकी असर घर के किसी मेंबर पे भी पड़ती है। घर में वायरस आने के बाद किसको वायरस की असर होती है, किसको नहीं होती है, किसको ज्यादा होती है, किसको कम होती है, वैसे ही नकारात्मक एनर्जी जब घर में हम बैठे बैठे पैदा करते हैं तो किसी मेंबर को वो ज्यादा करके जिम्मेदार व्यक्ति को उसकी खराब असर पहले होती है, जो नहीं होनी चाहिए, जो हम लोग नहीं चाहेंगे। हमारे घर के महत्वपूर्ण व्यक्ति को हमेशा सुख मिलना चाहिए, आरोग्य मिलना चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो हमेशा प्रगति करे, वो प्रगति करे, वह समृद्ध हो, उसको संपत्ति मिले, उसे सुख मिले, शांति मिले। लेकिन हम ही लोग घर का वातावरण ऐसा नकारात्मक बनाते हैं कि उसकी खराब असर उस पे होती है। ये बहुत बड़ा विषय है।
समझ समझ कर ना समझ बनना, इसमें कौन सी समझदारी है? ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, ये समझ में नहीं आता। एक बार एक जेल में राष्ट्रपति गए। आपको पता है राष्ट्रपति के पास सब अधिकार, सब पावर रहता है। वे जो चाहे वे कर सकते हैं। किसी को फांसी दी है, अगर वे चाहे, वे दया करे तो उन्हें भी माफी दे सकते हैं, इतना पावर है। तो एक राष्ट्रपति जेल में गए, सबसे मुलाकात की, सबसे कहा कोई तुम्हारी शिकायत हो, कोई कंप्लेंट हो तो मुझे बताओ, मैं दूर करूंगा। कैदी खुश हो गए। उन्होंने बोला क्या सचमुच में आप ऐसा कर सकेंगे? तो पुलिस अधिकारी ने बोला क्यों नहीं, ये राष्ट्रपति है, इनके पास पूरा पावर है, आप जो मांगेंगे वे दे सकेंगे, इसमें कोई शंका को स्थान नहीं है। आप सोचो और मांगो। कैदी कुछ देर के लिए शांत हुए। फिर एक कैदी ने हाथ उठाया, उन्होंने कहा हे राष्ट्रपति जी, मेरी आपसे एक विनती है, एक प्रार्थना है। हमें यहाँ पर जो खाना दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, उसमें जो रोटियां होती है उसमें कंकड़ आते हैं, कंकड़ के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े आते हैं आटे में। खाते समय बहुत दिक्कत होती है, एक चबाने में, फिर हजम करने में, और किडनी में स्टोन, पत्थर होने का भी डर लगता है। हमें जो सजा दी है वो तो ठीक है, लेकिन ये अनकही सजा क्यों? आपसे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि हमारी जो रोटियां हो वो बिना कंकड़ की हो। कृपया इतना आप कर दीजिए। राष्ट्रपति ने बोला ठीक है, ये हो जाएगा, कल से आपको साफ सुथरे आटे की रोटी मिलेगी। डन, तथास्तु। वो कैदी और बाकी सब कैदी खुश हो गए और बैठ गए। उसके बाद दूसरा कैदी खड़ा हुआ। उसने कहा मालिक, यहाँ पर मच्छर और गंदगी बहुत है, इतने बड़े बड़े मच्छर हैं, हमारा खून पीते रहते हैं। जब सूरज ढलता है और रात आती है, तब से हमारी परेशानी शुरू होती है। इतने बड़े बड़े मच्छर
हमको सोने नहीं देते, दिन भर मजदूरी करवाते हैं, हम इतने थक जाते हैं, हमको लगता है कि हम सो जाएं, लेकिन जैसे ही सोने जाते हैं मच्छर आकर काटते हैं, हम सो नहीं सकते, हमारी रात उनको भगाने में जाती है। इसके बावजूद भी हम भगा नहीं सकते, हम बहुत परेशान हैं। अगर रात की नींद भी मिल जाए अच्छी तो कृपया आप हमको मच्छरदानी दिलवा दें। प्रत्येक कैदी को एक एक मच्छरदानी मिले तो हम रात को चैन से सो जाएंगे, सवेरे उठकर खुशी खुशी काम करेंगे। इतनी कृपा हम पर करें। राष्ट्रपति जी ने कहा, ठीक है, आपको कल से मच्छरदानी मिल जाएगी, आप चैन की नींद सोना। अब क्या हो गया, इतने में तीसरा सैनिक खड़ा हो गया। उसने बोला, मालिक, इस जेल की कोठरी में, इस बैरक में पंखे नहीं, खिड़कियां कम है, इतना पसीना होता है यहाँ पर कि बदन में से बास आती है, और सभी कैदी साथ में हैं तो एक दूसरे की गंदी बात से हम परेशान हो जाते हैं, फोड़े और फुंसियां आती हैं। ये सजा तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये पसीने की बदबू और उससे होने वाली स्किन पे जो बीमारियां होती है वो बहुत बड़ी सजा है। आप कम से कम हमको अच्छा सुगंधी साबुन दिलवा दीजिए, तो हम रोज साबुन से नहाएंगे, बदन से खुशबू आएगी, कम से कम शरीर की दुर्गंध से हम परेशान नहीं होंगे, और न ही फुंसी और फोड़ियां होगी। आप इतनी मेहरबानी कीजिए। राष्ट्रपति ने कहा, ठीक है, कल से ही आपको सुगंधी साबुन मिलेगा, आप स्नान करें, आपके बदन की पसीने की जो वास आती है वो चली जाएगी, आप अच्छी तरह जी पाएंगे। कुछ देर हुआ, एक चौथा कैदी खड़ा हो गया। उसने पूछा, मालिक, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो पुलिस अधिकारी ने कहा, तुम क्यों पूछते हो, ये राष्ट्रपति है, हमारे देश में सबसे ज्यादा पावर इनके पास है, ये कुछ भी कर सकते हैं, तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो वो शांत होकर उसने दो हाथ जोड़े और राष्ट्रपति से कहा, आप कागज लीजिए और मुझे जेल में से मुक्ति दिलाने का आदेश दीजिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, आप आदेश लिख के दो। राष्ट्रपति ने कहा, ठीक है, आप जो मांगो मैं तुम्हें आदेश देता हूं।
गवर्नमेंट की तरफ से कि तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। सब लोग देखते रह गए, अरे इसने क्या मांगा, किसने अच्छा अन्न मांगा, किसी ने साबु मांगा, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, लेकिन इसने मुक्ति मांगी। और क्योंकि राष्ट्रपति ने कहा था जो मांगोगे मिलेगा, तो उन्होंने बोला ठीक है देता हूं। अब ये प्रसंग हमें ये कहता है कि ये मनुष्य जीवन परमात्मा ने दिया है, लेकिन आपको किस तरह जीना है उसके लिए उसने आजादी दी है। आपको क्या चाहिए ये आप परमात्मा से मांग सकते हैं, और परमात्मा ने रास्ते दिखाए हैं शास्त्रों के माध्यम से, संत पुरुषों के माध्यम से, कि आपको जो चाहिए वो मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा। और उसके लिए आपको क्या करना है सब रास्ते बताए हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि उस मार्ग पर चलने को कोई तैयार नहीं। ये कैसी ट्रेजेडी, चलने का रास्ता पता है और ये रास्ता सुख की तरफ जाने वाला है, इसके बावजूद भी आदमी उस रास्ते पर नहीं चलता। ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। राह पता, मार्ग पता, मंजिल पता, सब कुछ पता, इसके बावजूद भी चलने को दिल नहीं होता। और इसलिए हमें शास्त्र, संत और आध्यात्मिक लेखक हमें मार्ग दिखाते हैं। अभी एक समय है, रुको, ठहरो, सोचो और सही मार्ग पर चलो। जहाँ पे महान संत लोग चलकर सुखी हुए, वो मार्ग हमें अपनाना है और मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठाना है। आज के लिए बस इतना।